चित्रा जब अपने घर वापस आ गई तो नारद जी ने उससे कहा, बेटी तू गालोमुन के पास गई थी, क्या हुआ? चित्रा ने कहा, मुनिवर मैंने गालोमुन के चरणों में जाकर के हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और उनसे अपने अपराध के लिए मृत्युदंड न देने के लिए प्रार्थना किया, लेकिन गालोमुन नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं कोई इंद्र नहीं हूँ जो मैं तेरे गाने को सुन करके तुझ पर रीझ जाऊँगा और तेरी समस्या को दूर कर दूँगा। जा, यहाँ से भाग जा, मैं तेरी एक भी सुनने वाला नहीं हूँ। उन्हें गालोमुन ने भगा दिया। अब मैं क्या करूँ? अब तो मेरे ऊपर महासंकट ही संकट है। हे मुनिवर, हे देवर्षि, मैं क्या करूँ? देवर्षि ने कहा, बेटी तू परेशान न हो, मेरे पास अभी और भी उपाय है। क्या करना है तुझे? देवर्षि नारद ने चित्रसेन से कहा कि बेटा चित्रसेन, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। क्या? चित्रसेन अब तो मुझे सूझे एक उपाय, विनय करो जा इंद्र से उनको शीश झुकाए। देवर्षि ने कहा, बेटा चित्रसेन, अब तुम इंद्र के पास जाओ और इंद्र से अपनी समस्या को बताओ और उनसे कह दो कि हे भगवान, आप मेरी मदद करिए। चित्रसेन ने कहा, ठीक है देवर्षि, मैं जा रहा हूँ। फिर चित्रसेन जो है भागता हुआ इंद्र के पास पहुँचा और इंद्र के चरणों में गिर गया और कहा, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने कहा, हे चित्रसेन, तुम्हें क्या परेशानी है? अपनी बात बताओ, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। तो चित्रसेन ने कहा कि क्या बताऊँ भगवान, मुझसे बहुत भारी एक अपराध हो गया है, अब क्या बताऊँ? इंद्र ने कहा, पूरी बात तो बताओगे, मैं समझूंगा, तभी तो तुम्हारे बारे में मैं कुछ सोचूंगा, विचार करूंगा कि मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, क्या करूं। चित्रसेन ने कहा, हे देवराज, हे इंद्र देवता, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। इंद्र ने कहा, बताओ क्या समस्या है, अपनी सारी बात मुझको ध्यान से तुम बताओ। चित्रसेन ने कहा कि हे देवराज, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या हुआ था? चित्रसेन ने कहा कि हे देवर्षि, गया था प्रिया संग गंगा नहाने, गया था प्रिया संग गंगा नहाने, गया था प्रिया संग गंगा नहाने, गया था मैं पृथ्वी पर पुण्य को कमाने, गया था पृथ्वी पर पुण्यों को कमाने। और क्या हुआ उसी समय? गंगा में मैंने स्नान कीना, दुखियों को मैंने खूब धन दीना। गंगा में मैंने स्नान कीना, दुखियों को मैंने खूब धन दीना। और फिर क्या हुआ? और क्या हुआ? वहां से उड़ा मैं चला आ रहा था,
वहाँ से उड़ा मैं चला आ रहा था। वहाँ से उड़ा मैं चला आ रहा था। प्रिया का दिया पान मैं खा रहा था। खा पान मैंने नीचे है थूका। खा पान मैंने नीचे है थूका। गिरा पान अंजल में मुनि के जो थूका। क्या हुआ? मुनि मुनिवर अर्ध का जल अंजलि में संभारे। मुनिवर जी अंजलि में जल को संभारे। श्री सूर्य भगवन को सिर तो झुकारे। और गिरा पान जूठा मुनि जी के अंजलि। गिरा पान जूठा मुनि जी की अंजलि। अति क्रोध आया उन्हें है उसी पर। अति क्रोध आया उन्हें है उसी पर। इसकी शिकायत माधव से कीना। इसकी शिकायत माधव से कीना। मुझे कृष्ण ने मौत का दंड दीना। मुझे नाथ अब दंड से इस बचाओ। मुझे नाथ इस दंड से अब बचाओ। शरण हूँ तुम्हारी रहम कुछ तो खाओ। चित्रसेन ने कहा कि हे इंद्र देवता, मैं आज गंगा नदी में नहाने के लिए गया था। वहाँ पर मैंने गंगा में स्नान किया, दीन दुखियों को दान दिया। इसके बाद मैं वहाँ से चला और विमान में बैठकर मैं आ रहा था आकाश में। उसी समय मेरी पत्नी चित्रा ने मुझे पान खाने के दिया। मैंने पान खाया और मैंने पान खा करके नीचे थूक दिया। लेकिन गलती से वो पान, मेरा थूका हुआ पान, महर्षि गालो जो भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जल अपने अंजल में भरे हुए थे, उस अंजल में वो पान का थूक गिर गया। ऐसी स्थिति में गालो मुनि ने ऊपर देखा तो मुझे वो गालो मुनि देखा और मैं पहचान गए। और फिर उनको मेरे ऊपर गुस्सा आ गया और फिर इसकी कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसे माफ कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं माने। उन्होंने कहा कि उसे दंड दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं उसको डांटूंगा, फटकारूंगा। तो उन्होंने कहा डांटने फटकार से काम नहीं चलेगा, उसको आपको दंड देना ही होगा। तो कहा कौन सा दंड दे? तो उन्होंने कहा गालों ने उसको आप मृत्यु दंड दीजिए। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मृत्यु दंड देने का निश्चय किया है और कल तक वे मेरा वध कर देंगे। इसलिए हे इंद्र देवता, आप मेरी रक्षा करिए, आप मुझे बचाइए। आप भगवान श्री कृष्ण से जाकर कह दीजिए कि वह मुझे ना मारें। आप तो देवताओं के राजा हैं, हो सकता है आपकी बात मान जाए और मेरे प्राण बच जाएं। हे इंद्र देवता, मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। इंद्र ने कहा हे चित्रसेन,
भगवान श्री कृष्ण से मैं दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, मैं भगवान श्री कृष्ण से कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? मैं चाहता तो हूं कि तुम न मारे जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूं। इंद्र ने कहा कि हे चित्रसेन, मदद मैं कर नहीं सकता, मदद मैं कर नहीं सकता, किया अपराध भारी है। मदद मैं कर नहीं सकता, किया अपराध भारी है। लिया एक बार पंगा था, लिया एक बार पंगा था, मेरी इज्जत बिगाड़ी है। बंद कर वाई मम पूजा, बंद कर वाई मम पूजा, संभल अब सब बंद कर वाई मम पूजा, संभलना अब तक पाया हूँ। नहीं लड़ पाऊंगा उनसे, नहीं लड़ पाऊंगा उनसे, कृष्ण तो सबके भारी हैं। भाग जा तू यहाँ से रे, भाग जा तू यहाँ से रे, मुसीबत मोल लूंगा ना। भाग जा तू यहाँ से रे, मुसीबत मोल लूंगा ना। तेरे कारण कन्हैया से दुश्मनी मोल लूंगा ना। इंद्र ने चित्रसेन को इंद्र ने डांटा, कहा तूने ऐसी गलती किया है, इस गलती से तू जरूर भोगेगा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तू यहाँ चला जा। मैं इस भगवान श्री कृष्ण से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, एक बार मैंने उनसे दुश्मनी मोल ले ली है, उन्होंने हमारी पूजा ही बंद करवा दिया, उसके बदले मैंने वहाँ पर बहुत पानी बरसाया, पत्थर गिराया, लेकिन मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, इसलिए मैं श्री कृष्ण से जो है बदला नहीं ले सकता, उनसे मैं कुछ भी लड़ाई नहीं कर सकता, और मैं उनसे जीत भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े भगवान हैं, उनसे पंगा ले पाना मेरे बस की बात नहीं है। चित्रसेन उदास होकर के फिर अपने घर आता है और इंद्र द्वारा डांटे जाने की सारी बात नारद जी को बताता है। नारद बोले, बेटा ज्यादा परेशान ना हो, शीघ्र ही तुम हस्तिनापुर जाओ, पांडवों को अपना सारा कष्ट सुनाओ, क्योंकि पांडव जो हैं बड़े दयालु हैं, वो तुम्हारी समस्या को सुनेंगे। नारद बाबा ने कहा, सुनो बेटा, कहा हे बेटा सुनो, सब पांडव हैं दीन दयाला, सब पांडव हैं दीन दयाला, रक्षा करी है वै तत्काला, रक्षा करी है वै तत्काला। चित्रसेन ने कहा, अगर भगवान हे देवर्षि बाबा अगर वह भी इनकार कर देंगे तो मैं क्या करूंगा? नारद ने कहा, बेटा तू चिंता ना कर, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा कर, अवश्य तेरी समस्या का समाधान होगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा वचन है।
नारद ने कहा बेटा सुन मेरी बात मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, अभी से परेशान ना हो। समस्या तेरी सुलझेगी, मेरा विश्वास कर बेटा। तो नारद की बात सुन करके चित्रसेन क्या किया? ने वो तुरंत पांडवों के पास हस्तिनापुर पहुंच गया। क्या हुआ? चित्रसेन पहुंचा तुरंत नृप अर्जुन के पास, हाथ जोड़ कहने लगा दिल में, हाथ जोड़ कहने लगा दिल में रख कर आस। उसने अर्जुन मिल गया, अर्जुन के सामने हाथ जोड़े कहा, हे महाराज जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राण संकट में हैं, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। अर्जुन ने कहा, कहो चित्रसेन क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रहे हो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, तुम परेशान हो, बताओ बात क्या है। चित्रसेन ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मेरी तो अब जान आफत में पड़ गई है, मैं बहुत संकट में हूँ। मैंने गलती क्या कर दिया, मैं गंगा नहा करके स्वर्गलोक आ रहा था, रास्ते में पति ने मुझे पान दिया, मैंने पान खाया और फिर पान खाकर मैंने नीचे थूका, और लेकिन मेरा थूका हुआ पान गालव मुनि की अंजल से भरे हुए जल में गिर गया। वो भगवान सूर्य को अर्घ्य देने जा रहे थे। ऐसी स्थिति में गालव मुनि ने मुझे देखा और उन्हें मुझ पर गुस्सा आ गया, और फिर उन्होंने मेरे से कहा भगवान श्री कृष्ण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें से कहा कि मैं उसको डांटूंगा, फटकारूंगा, लेकिन वो नहीं माने। कहा उसे दंड नहीं, उसको मृत्युदंड दीजिए। तो गालव मुनि की बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मृत्युदंड देने के लिए फैसला किया, निर्णय लिया है। अब मैं क्या करूं, कल तक भगवान श्री कृष्ण मुझे मार डाले, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो किससे कहना, सुनिए महाराज मैं बता रहा हूं क्या। पृथ्वी पर आज ही राजन में, पृथ्वी पर आज ही राजन में, गंगा में नहाने आया था। पृथ्वी पर आज ही राजन में, गंगा में नहाने आया था। स्नान किया चल दिया तुरंत मुझको, फिर स्नान किया चल दिया तुरंत, मुख में फिर पान चबाया था। खाकर है पान को थूक दिया, बिन देखे नीचे ऐसे ही, संयोग से पहुंचा मुनि अंजलि, तब चौंक गए मुनि जैसे ही। कहा मैं क्या करूं, मेरे द्वारा थूका गया पान गालव मुनि की अंजल से जल में गिर गया, इसलिए उन्होंने मुझको पहचान लिया और मेरे से भगवान श्री कृष्ण कर दी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मुझको दंड स्वरूप मारने के लिए प्रतिज्ञा की है, कल तक वो मेरा वध कर डालेंगे। चित्रसेन गंधर्व कहने लगा कि मैं क्या बताऊं महाराज, मैं तो बड़ा परेशानी में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए।